किस पर भारी, अब जनता की बारी। उत्तर प्रदेश चुनाव रुझान देखिए अंजू चौधरी के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज नेटवर्क 24 पर। अंजू चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं INN 24। हम बड़ौद विधानसभा की लुहारी गांव में पहुंचे और आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इनकी शायद यहाँ पर देखने से लग रहा है कि कोई बैठक इनकी यहाँ पर होगी, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो विधानसभा चुनाव को लेकर है। 2017 के विधानसभा में यहाँ से भाजपा के लोगों ने भाजपा को सपोर्ट किया था और यहाँ पर RLD को, जबकि ये RLD का गढ़ माना जाता है, RLD को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार चुनाव में कुछ तो इधर उधर होने ही वाला है। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फर्क है? कितने लोग RLD को सपोर्ट करें और कितने फिर से बीजेपी को सपोर्ट करें? यही सब जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे। हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं, कुछ युवा भाई हैं, तो अब इन्हीं से बात करेंगे। जी अंकल जी, किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? लोग। इसकी कोई खास वजह? हाँ, खास वजह है। जी, बीजेपी ने इतना विकास कर दिया, कुछ विकास में हम डूब गए। जैसे क्या क्या ऐसा किया है? ऐसा ही कर दिया कि हम इतना विकास कर दिया कि हमारे हम लोग का सिर्फ लोग कहा था, हमारा सारा तो करना पेमेंट होता है। सिलेंडर हमें 300 का मिलाना जाओ और डीजल पेट्रोल और 30-35 रुपये मिल गया। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल कम है, गैस सिलेंडर कम हो गया, लेकिन आम जनता तो कहती है कि आसमान छू गई है महंगाई। महंगाई तो चोरी 1000 रुपये का सिलेंडर हो रहा, 362 रुपये का था 2016 में। और गन्ने का पेमेंट 15-14 दिन का वादा किया था तुमने, आज तक 1.5 साल मूल्य तो बढ़ा दिया गया। कहाँ बढ़ा दिया? बढ़ा दे रहे हो 5 पैसे पर किलो, 5 साल में 5 पैसे किलो, 25 रुपये बढ़ाए। 1 कुंटल का 100 kg का 1 कुंटल हो गया। 1 किलो का कितने पैसे हो गए? 5 साल में कितना बढ़ा दिया गया? कितना बढ़ाए? ये आपकी नाराजगी है भाजपा से लेकर? उनकी है नाराजगी तो जी, अब बताएं। यहाँ योगी मोदी अंडा खुले सारे खेतों में योगी मोदी सारे खेत खाए दिए। तो इसमें आवारा पशु जो घूमते हैं, इसमें योगी मोदी कितना वो जिम्मेदार है? कितना सारे के सारे नहीं, किस वजह से वो जिम्मेदार है? क्योंकि पशुपालन तो किसानों का ही काम रहा है, लेकिन योगी और मोदी इसमें कैसे जिम्मेदार है? वो जी, वो आप बताएं। मोदी और योगी से ये जिम्मेदार है किसानों की 2 आय, एक खेती से और दूसरी पशुओं से। जब पशु मान लिया किसान के यहाँ कोई पशु पालता था तो उसकी बिक्री होती थी, बिक्री योगी जी ने बंद कर दी। जो चीज किसी काम की नहीं रही उसका रक्षण करेगा तो क्या करेगा? या फिर सरकार को उनकी मान लिया तो वो यूथ वैस होगी तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उनकी, गौशाला में छुटवाएं या और कोई कहीं भी कैसे व्यवस्था करें। योगी सरकार में गौशाला भी खोली गई है। हाँ, खोली गई है, धरातल में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप बता दें का नाम फला गाँव में किसी कस्बे में आप किसी गौशाला का नाम बता सकती हो? बताओ, कोई नहीं बोली, सब झूठ। तो हमारे साथ जैसे वेशभूषा से हम देख रहे हैं, भगवाधारी हमारे साथ एक भाई मौजूद है। हम इनसे पूछिए कि ये कितने RLD के जो सपोर्टर है उनसे कितने सहमत है, कितने जिम्मेदार है भाजपा यहाँ गोवंश की परेशानी से जो किसान झेल रहे हैं, तो भाजपा कितना जिम्मेदार है? हम उनसे देखो, योगी सरकार सबसे अच्छी है, लेकिन काम सबसे खराब। वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बीजेपी बोली भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि सबसे अच्छी है, काम सबसे गंदे है, तो अच्छी क्यों है और काम गलत क्या है वो आप बताएं। देखो, भगवाधारी है, जिम्मेदारी कुछ बच्चों की हो गई, चीज़ों में है जैसे कुमारिया खा लिया है नहीं, जैसे संसार में सभी बच्चों वाले भी है वैसे भी है, उनकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं है। लोग नौकरी भी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है और हमारा बहुत दिक्कत है, सब ही है, हमें भी है, हमने बहुत ज़्यादा थी मेहनत करी। आप भी योगी, आपको भी परिवार, आपको अभी कोई परिवार की शिक्षा नहीं है कि आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, हमारे परिवार की चिंता है, तो अच्छा, इस बार आपने भाजपा को छोड़ दिया, तो आप भी गठबंधन को सपोर्ट करें। इसकी खास जो काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी नाराज होकर आपने पार्टी को छोड़ा है, तो वो आप थोड़ा सा बताएं। जैसे कोई बच्चों को कोई कहने की महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोजगार भी सबसे ज़्यादा है, हमारा कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत ही दिक्कत है। ये मान के चलो, कितना झूठ बोल रहा है, इस तरह बच्चे कोई नहीं बोल सकता।
हमारी एक कानून व्यवस्था चल रही है और चोरी चल रहा है, तो फिर हमारे पड़ोस में थे यहाँ करी तो फरीम जोटा खुला, आज तक उसका पता नहीं, आज तक नहीं पता, और तो फरीम खुला। बीजेपी सरकार तो दावा करती है कि अपराध पर अंकुश लगा दिया गया है। नहीं इतना कहाँ लगा है, लेकिन कुछ परसेंट लगा है। तो हमारे साथ युवा भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे रोजगार को लेकर, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि रोजगार भाजपा सरकार ने दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के ज्यादातर युवाओं का जो रुझान रहा है वो आर्मी या वर्दी की नौकरी की तरफ है। तो हम उनसे पूछेंगे मुख्यमंत्री बने 2017 में, फिर 2018 में मार्च में ने वीडियो की भर्ती निकाली थी ग्राम विकास अधिकारी 1953 पद के लिए। उसके 6 महीने बाद उसका रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद एक साल में उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट भी तब दिया जब वहाँ पे टीका भवन लखनऊ में रोज धरना देते थे स्टूडेंट। उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, फिर उस पर SIT जांच बिठा दी। अब वो भर्ती कोर्ट में जारी है। कोर्ट के बाद भी कोर्ट ने एक बार तो उसको स्टूडेंट के हक में वो भर्ती सफल बना दी। फिर आयोग ने उसी भर्ती को कैंसिल करा के अब बच्चे डबल बेंच जाने के तैयार। 4 साल का समय इस दौरान एक भर्ती को निकल गया, इसलिए अब देख रहे हो 3 दिन से वहाँ पे 3 दिन क्या बताओ कहाँ जाएगा युवा। इन्होंने हर साल 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और अपने उसमें कह रहे कि हमने अब तक 4.5 लाख नौकरी दी। बताओ कितना झूठ बोल रोजगार को रहे लेकर युवा बहुत परेशान है। हमारे साथ एक और मौजूदा है, इनसे हम पूछते हैं। हमारा मोटर ट्रैक्टर है मेरा, जी बिल्कुल कोरा मौका दूँ। आप किसान हैं? किसान पक्का किसान तो मैं हूँ। मर्जी की कागजू में सांझ को जाऊँ 5 बजे जा रही हूँ खेत में, सारी रात तो अड्डू बैटरी लटसाऊ पे जरूर पीछे। दूसरी बात, बिजली का मोटर 5 पावर का बिल पक्का मेरे दो रहे। बिल तो कम कर दिया है ना भाजपा सरकार ने। बिजली का मोटर 5 पावर का CSP का उस मोटर का पक्का बिल मेरे पास में है। GST का एक कैपेसिटर लगा, उस कैपेसिटर की रसीद मेरे दो रहे है, जिसके द्वारा जाकर ना 1000 रुपये दे 500 रुपये चढ़ा देंगे तो 100 रुपये कितना घटा कैपेसिटर की रसीद घटा नहीं। 5 पावर का बिल भरा नहीं, पक्का बिल दे रहा। मैंने कहा पहले 12.5 पावर का बंद 5 पावर का करें और उसे चेक करेंगे। चेक करना है 5.25 पावर था, 5.25 पावर की मोटर वाले कोई ये मैं अपनी भूगोल मूवी बता रहा है। 5 पावर की 5.25 पावर था, बिल पक्का दे रहा। मैं 5 पावर 12.5 पावर का बिल भरा पहले जी पा के 5 पावर 2 रुपये तो दे दे और 5 तार दे और नहीं तो ऊपर तार है। बिजली का बिल भी यहाँ पे कम कर दिया है। गांजे की सुन ले, पिछले साल घंटा गिरा था, ईब लोग पेमेंट नहीं है, उसका फरमिल लोग का पेमेंट था, ईब का और जाएंगे। बच्चे उनमें जाते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं? बच्चे तो जाते हैं, आगे तो आधा में क्या हो रहा है मैडम सरकारी स्कूलों में? बच्चे तो आपको गुजरे जो भारी भारी भी काम चाहते हैं। जिब्बी का एक खेड़ी का पंडित है, बिजली का बिल भेज दिया 3 लाख रुपए, फैसला कर दिया 1,70,000 रुपए में, रसीद काट कर दी 1,30,000 रुपए की। यूँ है क्या है सरकार में भ्रष्टाचार है जी यहाँ। तो RLD जैसे बड़ौद के यहाँ बिजली घर में काम हो रहे हैं। RLD के ही यहाँ पर लगभग सभी RLD के देखने में आए हम हैं। तो बीजेपी के हैं, आप बीजेपी पहले के? बीजेपी में थे। अच्छा, आपने भी बीजेपी छोड़ दिया? छोड़ दी, कब से छोड़ा? छोड़ दी 2022 के ईद का चुनाव छोड़ देना ईद से। तो ये बदलाव आप यहाँ देख ये रहे हैं कि मेरे टैक्स- विश्वास जो सुनो, बीजेपी मेरे पे टैक्स- था सुनो। तो वो उन्होंने खो दिया है। मेरे ट्रैक्टर का फोटो लेकर जाइए, बिल्कुल कहते हो ध्यान वो बिल्कुल कोरा नहीं दिखा था आज निकलिए। अब निकल का कागज कहा जाए 3 लाख रुपए का था, 3 लाख रुपए कहा जाए इसके कहा लीजिए क्या रुपए का बिकेगा। हेलो एक सवाल आपसे ये है, समाजवादी पार्टी से बाजार में पिछली आप- बार जब समाजवादी की का कार्यकाल यहाँ पे चल रहा था, उस टाइम का समाजवादी से काफी लोग खिलाफ हो गए थे। इस बार RLD और समाजवादी दोनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी करी है। तो कितना फर्क पड़ा है इन सारी चीजों में, वोट बैंक को लेकर, या फिर जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है, या गठबंधन करके एक साथ होकर के वो एक कुछ अच्छा समाज के लिए कर पाएंगे? कर्जी पूरी 14,000 रुपए की आवे तो 25 रुपए आवे क्या हमें पशुपालक के कहा दवा देंगे उन्हें। गठबंधन को लेकर आप गठबंधन हम तो जैंट के हैं, जैंट के देंगे वोट गठबंधन होगी। तो आप सवाल पूछ रहे हैं जी समाजवादी का, हमें जो भरोसा है जी वो जयंत चौधरी जी पे, हमें यकीन है जयंत चौधरी जी पे। अगर उन्होंने जो गठबंधन कराया तो कहीं ना कहीं किसानों की कुछ ना कुछ मदद जरूर होगी।
और मैं तो मानता नहीं पूरे भारत में जो है आरएलडी से अलग कोई जो है जितनी ये पार्टी किसानों के बारे में सोचे है उतनी कोई और सोचती है। और जहाँ तक आप जो है कानून व्यवस्था की बात करो, मैं कानून व्यवस्था योगी राज में ठीक रही, मुझे तो लगता नहीं कहीं ठीक रही हो। आप बता दो कोई सा भी एग्जाम होया जो हमारे लिए होया, मतलब कोई सा भी गवर्नमेंट जो पेपर होता है एग्जाम कराती है एजेंसियाँ, उनसे लगा अगर वो लीक ना हुआ हो, बताओ हम तो प्रशासन तब सही मान रहे हैं, कानून व्यवस्था तब सही मान रहे हैं अगर एक भी एग्जाम हो रहा है वो लीक ना होता हो। ये चोरी चकारी ये तो फिर भी होती है, प्रशासन से नहीं, हाथ में नहीं है। हॉस्टल में को पीटना कानून व्यवस्था है क्या? योगी मुख्यमंत्री यहाँ पर बागपत में आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि क्या वो ये जो वोट बैंक है जो आरएलडी के लिए है, क्या उसको काट पाने में कुछ एक भी कोई सवाल ही नहीं उठता। एक भी नहीं बदले। अब अमित शाह जी कहते हैं जन तो 6 आदमी है, जब हाथरस में उनको लट बरसाई तब 6 आदमी नहीं थे, जब वहाँ 13 महीने तक पड़े रहे तब 6 नहीं थे, तब तो खालिस्तानी हलवे पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या थे किसान। आज किसान उनको याद आ रहे हैं, बागपत में किससे मिलने आ रहे हो? किसानों से। देगा कोई वोट उन्हें? सोच कर देखो आपको अगर 13 महीने तक कहीं बैठा दिया जाए और वो भी बहुत बुरे तरीके से, तो क्या आप उनके पक्ष में जाना पसंद करेंगे? कोई भी जाएगा उनके साथ? कोई नहीं जानेगा उनके साथ। कैराना में अमित शाह जी खुद आए हैं और उन्होंने वहाँ को घर घर पर्चे बांटे हैं, घर घर वहाँ पे पर्चे बांटे हैं वोट बैंक बढ़ाने के लिए ही शायद। तो क्या वहाँ पे भाजपा को कुछ डर था इसलिए वो कैराना में पहुँचे या फिर कुछ और वजह से? एक बात बताता हूँ, हम दिल्ली जाना थे, सड़क हाईवे तोड़ के खबड़े कर दिए थे, गहरे खबड़े कर दिए सड़क में। हम दुश्मन से कोई गोली मारे थे, हम किसी खावे थे, हम किसी, हम तो देसी किसान आदमी घड़ियों में जमे के 20-25 पेटी रहेगा, 20-30 रुपये पेटी रहे, सड़क खुद ही नहीं तोड़ गए। बैलेंस तो मेरे पास नहीं मैडम, आज मतलब उसके आगे कई लाइन उसकी लगा दी, आगे करोसी ना कर सके, उसमें इतनी पतली। अमित शाह जी भाजपा के सपोर्ट में कैराना में उतरे हैं, उन्होंने घर घर पर्चे बांटे हैं और वोट मांगने के वहाँ पर उन्होंने काम किया। तो ये उनकी भाजपा के अंदर एक डर था जो एक गृह मंत्री एक विधानसभा चुनाव को लेकर वहाँ पर वोट मांगने आ रहे हैं, या फिर कुछ और वजह इसकी रही है, ये बताइए। एक बात देखो तो भारत का वो गृह मंत्री गली गली में पर्चे बांटता तो घर घर, तो वो भय है उसे हार का, और वहाँ सारी वो सपा का जीतेगा, वहाँ पे सपा जीतेगा, गठबंधन सपा। तो इस बार आपने देखा कि हमने लोगों से बात की, सभी का मानना है कि इस बार जो अभी तक भाजपा की लहर 2017 में देखी गई थी वो भाजपा की लहर ना होके आरएलडी की लहर में यहाँ देखने को मिल रहा है। अंकल इसे हम पूछते हैं कि कितना ये सही है? मैडम वो आप कह रही है कि क्या नाम है पर्चे घर घर पर्चे बांटते फिर, अगर जो ये काम करते दरअसल तो सही काम करते, इन्हें घर घर भीख मांगने की क्या जरूरत थी? जनता अपने आप वोट देते थी। ये सब करती है, एक भी सच्चाई नहीं है, हर मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। मतलब जो ये जवान है, अनाज खाने के लिए हम दे देंगे, अनाज हम पैदा करें, हम खाने को दे देंगे, बाकी मतलब यहाँ मक्कम लगा के और यहाँ सिलिंडर लगा के यहाँ तक फूल मारते रहो और यहाँ मक्कम लगाते रहो, 2 मुट्ठी दाने दे दो और बस सब भला होगा। 2 मुट्ठी दाने 8 मिनट पर, 2 मिनट पर 1-2 मुट्ठी से 10 दाने दे। तो गठबंधन को लेकर क्या आप कहेंगे? गठबंधन को लेकर हम ये कहेंगे, गठबंधन हुआ है बहुत सोच समझ का हुआ है, और इन भाजपा वालों की बिल्कुल झंडी पाड़ के बगल भगावेंगे। बिल्कुल सपा के गठबंधन की सरकार आने वाली है और अखिलेश मुख्यमंत्री बन सीट नहीं निकाल। हम भाजपा वालों के बिल्कुल बहकावे में आगे थे, झूठे वादे करे। बड़ोत मोदी ने आकर कहा था कि हर 14 दिन गन्ना पेमेंट, इधर गन्ना इधर पेमेंट, आ नहीं रहा 1.5 साल में भी नहीं। और ये तो मऊ की भी इज्जत नहीं रखते। देख जन्नी माँ की इज्जत बिल्कुल नहीं है यहाँ इस एरिया में, तो क्यों कर नहीं है? उसमें भाजपा क्या सहयोग करेगा? बता हमारी लड़की आ गई परसों, तो हमारी बीवी बतलाई हमारे से कि लड़की आ रही है उसको 2 सूट देने, तो मैं कह लगा कि 2 सूट कहाँ से दूँ, पेमेंट तो पिछले साल का भी नहीं आया। तो वह माँ बेइज्जती अपने को महसूस करता, उसने कह लिया बब्बा अगली बार आवेंगे जब देंगे। तो माँ की बेइज्जती, जन्नी माँ की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? और जो हमारा पेमेंट आता था 10 सूट देते नहीं देते।
तो इन्हें तो ये किसी की इज्जत का उसका कोई नहीं है। इन्हें तो सिर्फ झूठ बोलना है, जनता पे वोट लेनी है, ना किसी को रोजगार देना, ना नौकरी देनी, कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है, बिल्कुल कहानी खत्म है। भाजपा तो जितनी झूठी गवर्नमेंट है, बाप पूछो ना, कहीं जगह ही नहीं है अंगली टेकने के लिए, कोई विश्वास करने लायक जगह ही नहीं है। अच्छे दिन आने वाले हैं, कितने अच्छे दिन यहाँ के आए हैं। ये सारी चीजें आपने लुहारी गांव के लोगों से जानी। यहाँ के युवा भी हमारे साथ मौजूद थे, किसान लोग भी मौजूद थे। कैमरामैन आकाश के साथ मैं अंजू चौधरी, बागपत।